आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताता स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान रीगा चीनी मिल के ऊपर। जी हाँ, जो कि पिछले 4 वर्षों से बंद है, लेकिन एक बार फिर से उस क्षेत्र के किसान और कर्मचारियों के परिवारों में यह आशा जगा है कि रीगा चीनी मिल चालू होने जा रहा है। जी हाँ, क्या यह चालू होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि 16 मई को गृह मंत्री अमित शाह जी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से अपने गठबंधन प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी के समर्थन में चुनावी जनसभा के दौरान उन्होंने सीतामढ़ी जिला और रीगा के चीनी मिल से जुड़े हुए उन सभी किसानों को यह भरोसा दिलाया कि अगर तीसरे बार केंद्र में उनका सरकार बनता है, यानी कि मोदी जी का सरकार बनता है, तो रीगा चीनी मिल चालू कराने का जिम्मेवारी उनका है। एक तरीके से उन्होंने सीतामढ़ी, शिवहर और रीगा चीनी मिल से जुड़े हुए सभी लोगों, किसानों, कर्मचारियों को, परिवारों को यह गारंटी दिया है कि अगर सरकार उनका बनता है तो यह मोदी का गारंटी है कि रीगा चीनी मिल चालू होगा। जिस रीगा चीनी मिल के वजह से लाखों परिवारों का रोजी रोटी चलता था, रोजगार चलता था, वह रीगा चीनी मिल प्रबंधन और यूनियन के बीच के टकराव की वजह से पिछले 4 सालों से बंद है। रीगा चीनी मिल उत्तर भारत का एकमात्र सबसे बड़ा औद्योगिक इकाई है, जिसका स्थापना 1932 में बांगुर ब्रदर्स के अगुवाई में हुआ था। तब से लेकर 2018-19 के पेराई सीजन तक अच्छा स्थिति में चल रहा था मिल, लेकिन 2018-19 के ही सीजन में मिल प्रबंधक और यूनियन के बीच में हुए टकराव ने वह काला दिन लाया उस मिल के कर्मचारी और किसानों के जीवन में, जिसका कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। रीगा चीनी मिल के बंद होने का कई एक सारे कारण हैं, जिसमें काफी हद तक प्रबंधक और यूनियन के लोग जिम्मेवार हैं। एक तरफ जहां मिल प्रबंधक ने हजारों किसानों और कर्मचारियों के साथ धोखा किया, तो वहीं जो यूनियन के लोग थे, जो यूनियन के बीच में टकराव था, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा इस इकाई को बंद करवाने में। ऐसे जो यूनियन बाजी का जो सिस्टम है, यह एक वामपंथी सोच है और वामपंथियों का सोच एकमात्र ऐसा है कि अगर कोई प्रतिष्ठान, कोई इकाई अच्छा से चल रहा है तो उनका पूरा प्रयास होता है कि किसी भी तरीके से कर्मचारियों, किसानों या उनके हितधारकों के बीच में झगड़ा लड़ाई करवाकर उस प्रतिष्ठान को बंद करवाना। जी हाँ, और यही कारण रहा कि जो चीनी मिल पिछले 92-80, पिछले 87-88 वर्षों से निरंतर अच्छे खासे तरीके से चल रहा था, जिस चीनी मिल की वजह से हजारों किसानों और कर्मचारियों का घर परिवार चल रहा था, लाखों परिवारों का रोजी रोटी चल रहा था, वह चीनी मिल, वह सबसे बड़ा औद्योगिक इकाई बंद हो गया। आज उस इकाई का हालात ऐसा हो गया है कि उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। कई एक बार चीनी मिल को नीलाम करने का प्रक्रिया चलाया गया, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह चीनी मिल नीलाम ही नहीं हो पा रहा है। इसमें बिहार सरकार का भी जो ढुलमुल रवैया रहा है, वो भी जिम्मेवार है इस स्थिति तक उस चीनी मिल को पहुंचाने में। आज उस चीनी मिल के बंद हो जाने से लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो गया। रीगा का जो बाजार था, वह पूरा बाजार खत्म हो गया। उस एक चीनी मिल की वजह से कई एक जिला के लोग अच्छा खासा अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, नासमझी के वजह से और कुछ राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप के कारण से वह चीनी मिल पे आज ताला लटका हुआ है, जिस पर पिछले 87-88 सालों में कभी ताला नहीं लगा। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह जी ने चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के लोगों, खास करके सीतामढ़ी, शिवहर और रीगा चीनी मिल से जुड़े हुए हितधारकों के लिए यह घोषणा किया कि अगर केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का सरकार बनता है तो रीगा चीनी मिल चालू कराने का गारंटी हमारा। उनके बातों, उनके उन बयानों के बाद एक बार फिर से रीगा चीनी मिल से जुड़े हुए किसान, कर्मचारियों के परिवारों में यह आशा जगा है कि हाँ, जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक इकाई जो बंद हो गया था, वह फिर से चालू होगा। नहीं तो सभी लोगों ने यह आशा छोड़ दिया था
सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब यह चीनी मिल खत्म हो जाएगा। कई एक बार इस तरीके की बातें भी चला है कि अब यह चीनी मिल खत्म हो जाएगा, नहीं चलेगा। और सिर्फ सवाल चीनी मिल का ही नहीं था, उस एक चीनी मिल की वजह से दो दो अन्य प्रतिष्ठान भी उस क्षेत्र में था, एक खाद का, एक डिस्टिलरी स्पीड का। डिस्टिलरी को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही अपने शराब नीति के जरिए खत्म कर दिया। और रहा बचा खासा जो कसर था, वह रीगा चीनी मिल के बंद होने से पूरा हो गया कि रीगा चीनी मिल के बंद होते ही बाकी जो भी इकाइयां थी वो सब के सब बंद हो गई। आज स्थिति यह है कि उन प्रतिष्ठानों में सुरक्षा कर्मियों के अलावा और कुछ बड़े बड़े अधिकारियों या ऐसे लोग हैं जो मेंटेनेंस के काम देखते हैं, उनके अलावा कोई भी कर्मचारी या अन्य लोग उसमें काम नहीं करते हैं, क्योंकि वह प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अगर यह रीगा चीनी मिल दोबारा से चालू होता है तो इससे बड़ा राहत उस चीनी मिल से जुड़े हुए कर्मचारी और किसानों के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक बदलाव यह होना चाहिए कि जिस तरीके से इस पूरे चीनी मिल के ऊपर कुछ राजनेताओं का, कुछ राजनीतिक दलालों का जो कब्जा था, उस कब्जा को खत्म किया जाना, यह एक बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से यूनियनबाजी का जो नाटक चलता था, उस यूनियनबाजी के नाटक को खत्म किया जाना। जिस तरीके से कुछ लोगों का, कुछ स्थानीय लोगों का जो गुंडागर्दी चलता था, उस गुंडागर्दी और हस्तक्षेप को खत्म करना, यह कई एक सारे महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे खत्म किए बिना चीनी मिल का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा सकता है। कोई भी औद्योगिक घराना अगर उस चीनी मिल को लेता है तो उनको इन चुनौतियों को कहीं ना कहीं खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं सब चुनौतियों के कारण वह चीनी मिल इस स्थिति में पहुंचा है। अनधिकृत हस्तक्षेप, कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा गुंडागर्दी और अनुचित और यूनियन के अनुचित व्यवहार, अनुचित मांगों का कारण इस स्थिति में वह चीनी मिल पहुंचा है। सबसे बड़ी बात, बिहार के लोगों को पहले यह समझना होगा कि अगर आपके क्षेत्र में कोई औद्योगिक इकाई है तो आपको औद्योगिक इकाइयों के साथ भी कुछ कॉपरेशन करना पड़ेगा। आप या आपके परिवार का सदस्य 12-15 हजार रुपये के महीने पे देश के अलग अलग हिस्सों में 12-12 घंटे तक नौकरी करता है, मेहनत करता है, गालियां भी सुनता है, बड़े अलग अलग तरीकों से प्रताड़ित भी होता है। लेकिन अगर आपके घर में उससे अच्छा खासा सैलरी, पैकेज और सुविधा मिल रहा है, उसके बाद भी अगर आप अनुचित मांग करते हैं, आपका व्यवहार अनुचित होता है, तो पहले इससे सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। और इसका खामियाजा आज उस रीगा चीनी मिल से जुड़े हुए लोग भुगत रहे हैं। आज जिस तरीके से हजारों किसानों का पैसा फंसा हुआ है, हजारों कर्मचारियों का मेहनत का पैसा फंसा हुआ है, जिन परिवारों का पैसा फंसा हुआ है वो परिवार अपने उस पैसे को भूल चुका है। उनको किसी भी प्रकार का कोई आशा नहीं है कि वह पैसा उनको मिला है। और यह सब स्थिति इसलिए आया है क्योंकि वह प्रतिष्ठान बंद हो गया, वह इकाई बंद हो गया। अगर बंद ना होता, चलता रहता, तो आज नहीं कल पैसा जरूर मिलता। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों के अनुचित मांगों की वजह से, अनुचित व्यवहारों की वजह से, प्रबंधक और यूनियन के बीच में जो टकराव हुआ, उस टकराव की वजह से इकाई बंद होना, यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना था, जिसका किसी किसान ने, किसी कर्मचारी ने कभी कल्पना नहीं किया था, लेकिन वह हुआ। लेकिन अब अगर इस बात का गारंटी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दे रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। अब यह सीतामढ़ी और शिवहर के लोगों को सोचना है कि उनको इस औद्योगिक प्रतिष्ठान को चालू करवाना है या नहीं करवाना है। अगर उनको चालू करवाना है तो फिर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि उनका हाथ जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक यह संस्था चालू नहीं हो सकता है। क्योंकि इस संस्था को चालू कराने का मतलब है कि सीधे सीधे किसी ईमानदार पॉलिटिशियन का हस्तक्षेप, और वह एकमात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ही हाथ में है। वही कर सकते हैं इसमें कुछ भी। बिहार सरकार ने भी जिस तरीके का रवैया अपनाया इस कंपनी को लेकर, उसका खमियाजा भुगत रहा है बिहार के लोग।
जिस तरीके से बिहार सरकार ने 800 करोड़ रुपए खर्च करके जातिगत जनगणना करवाया, जिसका कोई फायदा नहीं है बिहार के लोगों को, पूरी तरीके से बिहार के लोगों के मेहनत के पैसे को बर्बाद किया गया। अगर वह 800 करोड़ रुपया इस कंपनी के ऊपर खर्चा किया गया होता, अगर उस 800 करोड़ रुपये का मदद इस कंपनी को किया गया होता, तो आज इस कंपनी से जुड़े हुए लाखों परिवार रोजगार के लिए भटकता नहीं, उनका परिवार हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता। लेकिन बिहार सरकार ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय फालतू के कामों पे कहीं उससे अधिक पैसों की बर्बादी कर दिया। एक तरफ बिहार सरकार कहती रही कि हम बिहार में उद्योग धंधा के लिए औद्योगिक घरानों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह था कि जो औद्योगिक इकाई पहले से स्थित है बिहार में, आजादी से पहले से, वह औद्योगिक इकाई बिहार सरकार के नाक के नीचे ही दम तोड़ दिया। उसके लिए कभी भी बिहार सरकार ने, बिहार के किसी भी नेता ने ना कुछ कहा, नहीं कुछ सोचा। ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्रीय नेता, केंद्रीय नेतृत्व इस मुद्दे को उठाया है। न तो आज तक बिहार का कोई क्षेत्रीय नेता ने भी, राज्य स्तर के नेता ने भी इस विषय को नहीं उठाया था। लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ने इस विषय को उठाया है, तो जरूर उनका कुछ ना कुछ प्लान होगा इसके पीछे। उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी किया होगा, उनके पास ऐसी कोई इनपुट होगा, कोई जानकारी होगा कि यह रीगा चीनी मिल को दोबारा से चालू करवाया जा सकता है। नहीं तो अमित शाह जी इस तरीके का भरोसा, इस तरीके का वादा सीतामढ़ी और रीगा चीनी मिल के से जुड़े हुए लोगों के साथ नहीं करते। फिर से यह इकाई चालू होता है तो इससे लाखों लोगों को फायदा होगा, लाखों परिवारों को फायदा होगा। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, चाहे कर्मचारी हो, किसान हो, उन सभी लोगों का उनका फंसा हुआ पैसा मिलेगा और फिर से रोजगार का अवसर पैदा होंगे, फिर से रोजगार मिलेगा लोगों को, जिससे एक बड़ा बदलाव आएगा रीगा सहित पूरे बिहार में। क्योंकि यह इतना बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान है जिसका असर कुछ क्षेत्रों तक ही नहीं है, बल्कि पूरे राज्य पे पड़ता है। देखिए अमित शाह जी का वादा पूरा होता है या नहीं होता है। बिहार का जनता, खास करके सीतामढ़ी और शिवहर का जनता क्या चाहता है, वह किस तरीके का फैसला करता है, यह सब उनके हाथ में है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।